नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक झा रांची से। मैं एक पेरेंटल कोच हूँ। स्मार्ट एंड इफेक्टिव पेरेंटिंग के ऊपर मैंने कई यूट्यूब वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं। इसके अलावा मैं मोटिवेटर टू स्टूडेंट्स हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे कैसे अपने एकेडमिक कैरियर को बेटर से बेटर कर सकें, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। और आज इन्हीं सब वीडियोस की श्रृंखला में मैं ऐड करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में जो बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे इसमें देते हैं। क्लास 9 और 10 के या कुछ क्लास 8 के भी बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। इस एग्जाम का नाम है NSEJS। ये NSEJS क्या है, ये हम आएंगे इस टॉपिक पर, बढ़िया से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो अपना एक पेन पेपर या डायरी वगैरह लेकर बैठें, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा अपने इस 15-20 मिनट के वीडियो में, उसको जरूर से नोट कर लें। ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर आपके बच्चे का फाइनल एम आफ्टर क्लास 12 IIT हो या नीट हो या इस तरह का कोई बड़ा एग्जाम हो, तो इस तरह के माइलस्टोन्स जो क्लास 10 तक के लेवल तक में होते हैं, उन्हें दीज आर लाइक माइलस्टोन्स। इन एग्जाम्स को उन बच्चों को जरूर देना चाहिए और सक्सेस के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए। मैंने देखा है अपने 10-12 साल के कोचिंग इंडस्ट्री के मेरे अनुभव में कि कई सारे बच्चे और उनके पेरेंट जानकारी के अभाव में इन एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते, इनका टाइम पर फॉर्म नहीं भर पाते, इनका प्रिपरेशन नहीं कर पाते और बाद में अफसोस करते हैं। इवन मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा दोनों बेटा IITian है, टॉप रैंक IITian है। बड़ा बेटा मेरा IIM से भी पढ़ा हुआ है। उन्हें भी जब वो क्लास 1 से 10 तक थे, मैं कोचिंग लाइन में नहीं था बड़े वाले केस में, तो उस समय मुझे बहुत कुछ नहीं पता था और दोनों इस एग्जाम को मिस कर गए थे, जिस एग्जाम के बारे में आज ये वीडियो बना रहा हूं। काश कि मुझे ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिला होता, ज्ञानी व्यक्ति मिला होता, जो मुझे इतने कम समय में इस एग्जाम के सारे सैलिएंट फीचर्स का ज्ञान दे देता। मैं चाहता हूं आप वो अफसोस ना करें और समय रहते जो भी बच्चे क्लास 10 से नीचे के हैं, उनके पेरेंट्स को खास करके मैं बोल रहा हूं, उन बच्चों को भी बोल रहा हूं कि इस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी ठीक से ले लें और एग्जाम में जरूर अपीयर करें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 ओलंपियाड एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, रिकॉग्नाइज करती है, 9 तरह के। टोटल ऐसे 13 ग्लोबली एक्सेप्टेड ओलंपियाड्स हैं, लेकिन 9 उसमें से कौन कौन से 9? फिजिक्स का ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, एक होता है अर्थ साइंस ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड जिसके बारे में आज बात करूंगा, NTSE एग्जाम और क्लास 11-12 के लिए KVPY। बाकी सारे जो 8 एग्जाम है वो क्लास 1 से 10, स्पेशली क्लास 8 से 10 के बीच के हैं, और 11-12 में KVPY एग्जाम। ये 9 एग्जाम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है अंडर DOST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हीं में से जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है JSO, जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसके ऊपर आज का वीडियो है। देखिए, देश के लिए हम स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सारे ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, वी ऑल नो, बट इट्स वेरी आयरनिकल कि हम ओलंपियाड्स, एकेडमिक फील्ड में जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बच्चे, उनके ओलंपियाड के बारे में हमें अधूरी या कुछ भी जानकारी नहीं है। आज ओलंपिक्स की बात करें तो हमें बहुत कुछ जानकारी रहती है, इंटरेस्ट रहता है, और जो विनर्स होते हैं उनका नाम हम बहुत याद रखते हैं जनरल नॉलेज में। बट डू वी रिमेंबर द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन दिस 9 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स और जो देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली जाकर के और गोल्ड मेडल वगैरह लेकर के आते हैं? डियर, ये दुख की बात है। इन बच्चों को भी जो इस तरह के एग्जाम्स को क्लियर करके हिंदुस्तान के लिए लॉरेल्स लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें, उनका भी स्वागत करना चाहिए। वापस जब अपने वतन में आते हैं, अपने इंडिया में लैंड करते हैं, वो वहां से पार्टिसिपेट करके और गोल्ड सिल्वर मेडल वगैरह लेके आते हैं, नाम अपने हिंदुस्तान का नाम परचम लहरा कर आते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अच्छे से। जिस तरह से हम स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल लेके आता है कोई भी हमारा खिलाड़ी, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको जिस तरह से हम वैल्यू करते हैं, उसको जिस तरह से हम हीरो बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, ये बच्चे भी तो एकेडमिक के फील्ड में उसी तरह का रोल मॉडल के रूप में इनको ट्रीट करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं आज के वीडियो के मेन तथ्य पर। तो मैंने बताया आपको 13 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है ग्लोबली, जिसमें से 9 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। उन 9 ओलंपियाड का नाम भी मैंने आपको बताया। उसी में से एक है जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहला स्टेज के लिए ऑथराइज किया है IAPT को, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स को, कि आप इस एग्जाम को कराइए। अब IAPT क्या करता है? इन कोलैबोरेशन विथ
एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स ACT एंड ATBS एसोसिएशन ऑफ टीचर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, ये तीनों बॉडी मिल करके प्रिंसिपली IAPT, बट उन दोनों के सहयोग से इस एग्जाम का पहला स्टेज NSEJS इसको बोलते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस, उसको कंडक्ट करती है। इसका URL क्या होता है, वेबसाइट नोट कर लीजिए www.iapt.org.in या फिर www.iaptexam.in। इन दोनों वेबसाइट पर इस एग्जाम के बारे में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इस एग्जाम में एलिजिबल कौन होता है? इस एग्जाम में एलिजिबल होता है 15 साल या 16 साल का बच्चा। 2 ईयर का विंडो खोला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, IAPT के द्वारा गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है IAPT को स्टेज 1 के लिए। तो वो 2 ईयर का विंडो खोलते हैं। नॉर्मली 15 साल से 16 साल का बच्चा, वो जनरली क्लास 9 या 10 का होता है, बट कुछ बच्चे क्लास 8 के भी अगर इस उम्र में आते हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। बट हाँ, क्लास 10 में जो बच्चा अपीयर कर चुका है बोर्ड एग्जाम में, और अगर वो इस बैंड में, एज बैंड में आएगा तो नहीं एलिजिबल होगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम उसका अभी नहीं हुआ हो स्टेज 1 NSEJS एग्जाम से पहले, ये जरूरी है, उसकी फॉर्म भरते समय में उसका एग्जाम ना हुआ हो। आप समझ रहे होंगे मैं खास करके ये बोलना चाह रहा हूं, 15 और 16 साल का बच्चा होना चाहिए, क्लास 10 का या क्लास 9 का या क्लास 8 का हो, बट वो एज बैंड को मीट करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और क्लास 10 का अपीयरिंग होना चाहिए, नॉट पास्ट। ठीक है, अब आते हैं, इस एग्जाम के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेजेस आते हैं। पहला मैंने बताया NSEJS। अब मैं NSEJS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस, इसका फुल फॉर्म है। इस एग्जाम का सैलिएंट फीचर्स को, मेन पॉइंट्स को बताऊंगा अभी आपको। इसका फॉर्म जो है ना वो 150 रुपए का होता है, और ये उस वेबसाइट पर मिलेगा आपको। कौन सा वेबसाइट? मैंने आपको दो वेबसाइट लिखाया है, www.iapt.org.in या www.iaptexam.in। इन वेबसाइट पर जाएंगे, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर 150 रुपए का ये फॉर्म, पैसा अभी छोड़िए, फॉर्म को वहां से डाउनलोड करिए, उसको भरिए, फिर उस भरे हुए फॉर्म को उसी वेबसाइट पर देखिए कि आपके सिटी में कौन सा स्कूल रजिस्टर्ड है इस IAPT एग्जाम के लिए। उस स्कूल में जाकर के 150 रुपए कैश के साथ उस भरे हुए फॉर्म के साथ फोटो चिपका करके जमा करिए। दैट इज द वे हाउ यू अपीयर इन दिस NSEJS एग्जाम। और कब ये करना रहता है? साल में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में निकलता है। 15 अगस्त के अराउंड में आप अवेयर हो जाइए, आप IAPT की वेबसाइट पर जाइए कि कहीं NSEJS का फॉर्म निकल तो नहीं गया, और उससे लेकर 1 महीने के विंडो में कभी ना कभी जरूर निकलेगा। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, भर लीजिए, 150 रुपए के साथ जमा कर दीजिए। कहां जमा कर दीजिए? उस स्कूल में जो IAPT के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है आपके शहर में। बहुत सारे स्कूल रजिस्टर्ड है, जो भी आपके शहर का अच्छा स्कूल होगा वो रजिस्टर्ड है, उसमें से कहीं भी जाकर के आप उसको भर करके जमा करिए। दैट इज द वे हाउ यू अपीयर इन दिस एग्जाम। एग्जाम होता कब है? एग्जाम होता है नवंबर में। देखिए, इस साल कोविड के कारण ये एग्जाम जनवरी में हो रहा है और एक डिफरेंट फॉर्मेट में हो रहा है। उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना रहेगी वो, लेकिन वो लास्ट में अपन कवर करेंगे। जिस तरह से होता आया है और कोविड के पश्चात जिस तरह से होता रहेगा, उसकी अभी पहले बात कर रहे हैं हम लोग। तो नवंबर में एग्जाम रहता है। ठीक है, फॉर्म कहां से लेंगे आपको बता चुका मैं। इस एग्जाम में कितने बच्चे लोग बैठते हैं? 20,000 बच्चे बैठते हैं, लगभग बोल रहा हूं। और रिजल्ट कब निकलता है? दिसंबर के एंड में। नवंबर में एग्जाम, दिसंबर के एंड में इसका रिजल्ट निकलता है। कितना इसमें सीट रहता है? देखिए, बच्चे तो मैंने बताया 20,000 बैठते हैं, बट लगभग 300 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, NSE एग्जाम को क्लियर करते हैं। और वो 300 कैसे होता है? हर स्टेट का अपना अपना कोटा है, स्टेट के अपने डेमोग्राफिक के हिसाब से और उसके नंबर ऑफ स्कूल्स या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के हिसाब से अपना अपना कोटा पहले ही से आपको उस वेबसाइट पर दिख जाएगा कि स्टेट का कितना कोटा है। तो सारा मिलाकर के 300 बच्चे क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम में। इसमें MAS का एक कॉन्सेप्ट भी लगाया जाता है। MAS क्या मतलब है? मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट का कोटा हुआ 50 बच्चों का, इस स्टेट से हम 50 सीट रखते हैं। NSEJS एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल करके मैं समझाना चाह रहा हूं। और MAS मतलब IAPT ने डिसाइड किया इस बार के पेपर के हिसाब से इतना मार्क्स तो कम से कम आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि बच्चा क्वालिफाई करने लायक है। अब सपोज उस स्टेट से 50 की जगह 35 बच्चे या 40 बच्चे ही उस मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, वो डिसाइड कौन करता है? वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, उससे ऊपर लाया तो 50 बच्चे का सीट नहीं बनेगा, 35 का ही बनेगा। सीधा मैक्सिमम सीट डिसाइडेड है, बट मिनिमम की सीट डिसाइडेड नहीं है। मिनिमम एज पर MAS, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। आई होप इट्स क्लियर। अभी आते हैं एग्जाम, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस होती है। क्या पैटर्न रहता है? +3 फॉर राइट क्वेश्चन, -1 फॉर रॉन्ग डन। अच्छा, इस कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। कितने क्वेश्चंस? 80 MCQs, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 80। मोड ऑफलाइन में एग्जाम होता है। इसकी सिलेबस क्या होती है? क्लास 9 और 10 की सिलेबस होती है।
प्लस आरएमओ लेवल का मैथ्स होता है। आरएमओ क्या होता है? रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, उसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा। मैथ्स का अपर लेवल, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स का लेवल का एक होता है। तो आरएमओ लेवल की मैथ्स होती है, मतलब अपर लेवल की मैथ्स होती है। 9th एंड 10th की फुल सिलेबस होती है। पेपर कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। एनएससीजेएस के लेवल में फर्स्ट स्टेज में आपको पीसीएमबी ये चारों पेपर रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। अंडर लेवल क्लास 9 10 की फुल सिलेबस। एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 11 12 आल्सो। माइंड यू एग्जाम थोड़ा टफ है, 11 आप 10 तक के ही बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 9 के ही बच्चे इसमें, लेकिन उनको एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 11 12 भी पढ़ना पड़ेगा अगर एनएससीजेएस क्वालिफाइड कहलाना है तो। और वो आरएमओ लेवल की मैथ्स। इसके बाद 300 बच्चे क्वालिफाई करके, ये काफी हो गया एक क्रिस्प में जानकारी अबाउट एनएससीजेएस एग्जाम, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम फॉर जूनियर साइंस। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। देखिए मैंने बताया ना, ये पूरा का पूरा जो है 5 चरण में होता है। सेकंड चरण पे आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आईएनओ, मतलब सेकंड स्टेज को आईएनओ बोलते हैं, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, आईएनजेएसओ। तो आईएनजेएसओ में क्या होता है? इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 बच्चे जो एनएससीजेएस क्वालिफाई किए हैं स्टेज 1 को, वो लोग दे पाएंगे आईएनजेएसओ एग्जाम को, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जाम को। कब होगा? सेकंड वीक ऑफ फरवरी में होगा। इसको कब भरेंगे बच्चे? रजिस्टर कैसे करेंगे इस एग्जाम के लिए? दिसंबर एंड में एनएससीजेएस का रिजल्ट निकलेगा। जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर थर्ड वीक के बीच में सेकंड स्टेज का यानी आईएनजेएसओ का आपको फॉर्म फिल करना है, या बच्चे को वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है अपने आप को। इसमें क्या क्या पेपर रहते हैं? पीसीबी ओनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स इज ड्रॉप्ड, प्योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहला स्टेज में पीसीएमबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अभी सिर्फ पीसीबी सेकंड स्टेज में आईएनजेएसओ के एग्जाम। इसमें 300 बच्चे के आसपास अपीयर करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप का होता है? पहला स्टेज में ओनली एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव पेपर भी रहता है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। कितने सेंटर्स में होती है? पूरे, ये देखिए पहला वाला स्टेज जो था उसको आईएफपीटी ने करवाया, स्टेट वाइज करवाया, स्टेट लेवल पर। और ये पैन इंडिया लेवल पर 300 बच्चे चुने गए हैं। इनको पैन इंडिया लेवल पर करा रहा है। कौन करा रहा है? अभी कंडक्टिंग बॉडी डिफरेंट हो गया, एचबीसीएसई, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुंबई में ये बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है। HBCSE conducts the second level of this JSO exam, Junior Science Olympiad. सेकंड लेवल का नाम क्या है? मैंने अभी बताया आपको, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, INJSO। INJSO कौन कंडक्ट कराती है? HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो मुंबई में है। इसमें क्या होता है? 18 एग्जाम सेंटर वो रखते हैं अलग अलग सिटीज में। इस INJSO एग्जाम में जो 300 बच्चे बैठेंगे उनके लिए, उसी 18 एग्जाम सेंटर में कहीं ना कहीं आपको सेंटर पड़ेगा एज पर योर चॉइस। 30 ओनली क्वांटिटी आर सेलेक्टेड, मतलब इसके बाद जो 300 में से सिर्फ 30 चुनाएंगे, 30 ही बच्चे सेलेक्टेड होंगे INJSO एग्जाम के बाद पैन इंडिया लेवल पर। अब कोई कोटा वोटा नहीं है स्टेट वाइज, अब सीधा ओपन फील्ड। और यही 30 बच्चे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3, इसको बोलते हैं OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये अलग से बताऊंगा मैं आपको। अभी आप यही समझ लीजिए कि 300 में 30 बच्चे चुने जाते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट था MIS, मेरिट इंडेक्स स्कोर। इसका क्या मतलब होता है? फ्यू मोर मेक क्वालिफाई अपार्ट फ्रॉम 30 who are getting marks more than what this HBCSE decides। इस बार का पेपर के हिसाब से इससे ऊपर जो ले आएगा ना, वो रियली ब्रिलियंट है, वो रियली में क्वालिफाई करने के लायक है। तो 30 तो क्लियर कट क्वालिफाई हुए। अगर कोई 2-4 बच्चे ऐसे दिख जाते हैं एक्सेप्शनली गुड रैंकिंग वाले, मार्क्स वाले, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो अराउंड 30-35 के बीच में हर साल INJSO क्वालिफाइड बच्चे कहलाते हैं। इसका सिलेबस किस तरह का है? पीसीबी मैंने बताया। और किस तरह का पढ़ाई करनी पड़ती है? जनरली क्वेश्चंस आर ऑफ क्लास 11 एंड 12 लेवल ऑफ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए बहुत टफ एग्जाम है। प्रिपरेशन सही ढंग से, सही उम्र में और सही गाइडेंस में किया जाए, सही मेंटरशिप में, राइट हैंड, वो भी बताऊंगा बाद में इस वीडियो में कि कहां से प्रिपरेशन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम INJSO एग्जाम के भी सारे सैलिएंट फीचर्स की बात कर लिए, जो स्टेज 2 है इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में, जिसमें 5 स्टेज है। अब देखिए पहला स्टेज में 20,000 बच्चे बैठे थे, 300 क्वालिफाई किए थे मोटा मोटी। दूसरे में 300 बैठे थे INJSO में, और 30 के आसपास, 35 के आसपास, इसी बीच में बच्चे क्वालिफाई किए हैं। ये 30-35 बच्चे स्टेज 3 में घुसते हैं, जिसको बोलते हैं OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये कहां होता है? ये जो कैंप होता है ये 20 दिन का होता है। कहां होता है? HBCSE में होता है। ये कहां है? बॉम्बे में है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। HBCSE मुंबई में 20 डेज की ट्रेनिंग लेती है उन 30-35 बच्चों की जो INJSO क्वालिफाई किए रहते हैं। और उस ट्रेनिंग के दौरान ये पीरियोडिकल टेस्ट भी कराती है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और लास्ट में एक क्रिटिकल एग्जाम भी होता है, फाइनल एग्जाम, उनके बेसिस पर ये सिर्फ 6 बच्चों को 29-35 बच्चों में से सेलेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है, जिनको ये मोस्ट टैलेंटेड मानती है। नाउ दीज बॉयज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, क्योंकि ये एग्जाम तो इंटरनेशनली फाइनली अपने आप को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कराने का एक माध्यम है। तो ये 6 बच्चे हुए फाइनली, ऑल्दो ऑल दोस 30 स्टूडेंट्स वर ब्रिलियंट, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट उनमें से ये 6 बच्चे चुने जाते हैं जो नेक्स्ट स्टेज 4 में जाएंगे। वो क्या होगा बताऊंगा आगे में।
अब स्टेज 4 पर आते हैं हम। स्टेज 4 इज पीडीटी, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। पीडीटी, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। अच्छा, उसके ऊपर स्टेज 3 जो होता है वो किस महीने में होता है? पहले मैंने बताया कि पहला स्टेज जो है एनएससीजेएस वो नवंबर में होता है, दूसरा स्टेज फरवरी में होता है, तीसरा स्टेज मई या जून में होता है जो कैंप लगती है 20 दिन की एचपीसीएससी में, और फोर्थ स्टेज जो है वो नवंबर महीने में होता है। इसमें कौन एलिजिबल होता है? सिर्फ वो 6 बच्चे जो थर्ड स्टेज में क्वालिफाई किए हैं, जो उस 20 दिन के कैंप में, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में 6 बच्चे चुने जाते हैं, उनके लिए पीडीटी होता है नवंबर महीने में, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। अब प्री डिपार्चर मतलब डिपार्चर टू फॉरेन कंट्री फ्रॉम इंडिया। अब उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बेटा वहां जब जाओगे ना, या बेटी जब वहां जाओगे, उस 6 में से बच्चे, बेटे बेटियां कोई भी हो सकते हैं या उनके मिक्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, 10 दिन की होती है। वो अगेन कहां पर होती है? उसी जगह पर जहां पर थर्ड क्या 20 दिन की वो वाली कैंप लगती है, ओसीएससी वाली, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये पीडीटी भी वहीं एचपीसीएससी में लगती है मुंबई में और उसी कैंपस में, और वहां पर थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दी जाती है बच्चों को। इनफैक्ट थर्ड स्टेज में भी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दी जाती है ओसीएससी में। मतलब एचपीसीएससी में जो भी होता है ना, ओनली थ्योरेटिकल नहीं होता है। पहला और सेकंड स्टेज जब आप एग्जाम दे रहे थे स्टेट लेवल वाला और पैन इंडिया लेवल वाला, तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब एक्सपेरिमेंट्स भी करना पड़ता है साइंस में, प्योर साइंस में। मतलब जब आप मुंबई जाते हैं, वो मैं उन 30 बच्चों के और बाद में इन 6 बच्चों की बात कर रहा हूं। आई थिंक कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप लोग। अगर आप नोट भी कर रहे होंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए। और इस तरह से फाइनली ये 6 बच्चे रेडी हो गए पीडीटी के बाद टू रिप्रेजेंट द कंट्री। और वो जो रिप्रेजेंट करने जाते हैं फाइनल स्टेज, 5th स्टेज, उसको बोलते हैं उस एग्जाम को आईजेएसओ, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। अब क्या है, इसमें 50 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। हर बार अलग अलग कंट्री में इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे मुझे जितना याद आ रहा है, 2016 में ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, 17 में ये नीदरलैंड में हुआ था, इस तरह से है। तो इन कंट्रीज में सभी 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं। इंडिया से 6 लोग जाते हैं, साथ में 3 मॉडरेटर्स भी जाते हैं। ये मॉडरेटर्स क्या हुए? ट्रेनर्स समझिए, एचपीसीएससी बॉडी के जो लोग जो इनको स्कॉट करके ले जाते हैं, इनको ट्रेन करके ले जाते हैं, वो साथ में वहां पर सारी सुविधाओं को देखने के लिए, उनको साथ में गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वहां भी साथ में जाते हैं। अब ये बच्चे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने गर्व की बात है इनके पेरेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए, दोनों के लिए। वहां पर फिर कैंप लगती है, बहुत 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है। पूरे इस 5 प्रक्रिया की फीस कितनी लगी? 150 फर्स्ट स्टेज में, बाद में कहीं कोई फीस नहीं है। या बाद में जैसे बॉम्बे गया वो कैंप करने के लिए, सारा कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, आने जाने से लेकर के वहां रहने खाने सब कुछ का बच्चे का। और बाद में जब वो फॉरेन जा रहे हैं इंडिया क्रिकेट करने, ऑफ कोर्स वो एलिजिबल है, और वो उनको ऑनर के साथ वहां पर ले जाया जाता है, 5 स्टार ट्रीटमेंट होती है उनके साथ, और वो इंडिया के लिए मेडल लाते हैं। उनकी कोशिश रहती है। और आपको बता के बड़ा फख्र महसूस होता है बताते हुए कि 2015 से 19 तक में 6 बच्चे जो गए ना, उसमें से हर बार 3-2 के हिसाब से गोल्ड मेडल लेके आया है बच्चे। और 2019 में तो 6 के 6 बच्चे इंडिया वाले गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो इस तरह से मैं आपको 5 स्टेज के बारे में बता दिया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए। तो देखिए, मेरे को जो नॉलेज है, ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता है, लेकिन मेरे को एक मतलब वेल अंडरस्टूड और बढ़िया से मुझे कन्विक्शन है, वो वाला एक पाथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो है कोटा का, वो इस एग्जाम के पहले स्टेज का, एनएससीजेएस का जो पहला स्टेज है, और बाद में आईएनजेएसओ का, इसका दोनों का वर्कशॉप कराती है कोटा में। और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनको सही ढंग से सही टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स के पहले स्टेज के लिए, और बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेकंड स्टेज के लिए एक्सपेरिमेंटल प्लस थ्योरी सेकंड स्टेज में प्रिपेयर कराती है, जिससे कि बाद में जब वो जाते हैं कैंप के लिए एचपीसीएससी में, उनको अपर एज मिलता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल भी नॉलेज उनको दिया जाता है एलन कोटा के अंदर, उन 30 बच्चों को जो आईएनजेएस क्वालिफाई किए हुए हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है एनएससीजेएस एग्जाम के दौरान, और ऑफ कोर्स आईएनजेएस एग्जाम के दौरान भी, प्रिपरेशन के दौरान भी। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है, रिजल्ट स्पीक। देखिए, पिछले 5 साल में 6 में से 15 में, 16 में, 17 में, 2015, 16, 17, 18, इस चारों साल में 6 में से 5, एक बार कोई साल में 4 हुआ था, बट एनीवे 4 या 5 बच्चे 6 में से सिर्फ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ते हुए बच्चे थे जो इंडिया प्रेजेंट किए थे। और 2019 में तो 6 के 6 एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ही थे। तो कुछ तो होगा ना प्रिपरेशन कराने का, स्पेशल टेक्निक होगा, कुछ टीचर्स इसमें स्पेशल एक्सपर्टीज वाले होंगे जो स्पेसिफिकली टू दिस नीड बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो एक अच्छा रोड मैप है। आप एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के वेबसाइट पर जाइए, उस पर आप देखिए कि भाई कब है इनका वर्कशॉप इसको लेकर, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। या एक वेबसाइट दिखा देता हूं मैं, workshop.allen.ac.in, इस पर जाइए, वर्कशॉप की सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी वर्कशॉप्स या उनकी ट्रेनिंग कैंप्स कोटा में लगते रहती है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर।
अब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि 2020 में ये एग्जाम कोविड पैंडेमिक के कारण कैसे एक नए फॉर्मेट में हो रही है उसका एक ब्रीफ नॉलेज आपको मैं दूंगा, तो वो अब देने वाला हूं। देखिए 20 में क्या है, नवंबर महीना अभी चल रहा है, नवंबर महीने में जो एग्जाम हर साल होता था एनएससीजेएस का, इस बार नहीं हो रहा है। इस बार सीधा 17 जनवरी का डेट डिक्लेयर हुआ है, एचपीसीएससी के साइट पर जाइएगा तो दिखेगा आपको। 17 जनवरी को एनएससीजेएस प्लस आईएनजेएसओ को मिला करके, क्योंकि आईएनजेएस पिछले सालों में आईएनजेएसओ मैंने बताया आपको जनवरी में होता था उसका एग्जाम, तो अब नवंबर में फर्स्ट स्टेज हो नहीं रहा है, स्टेज 1 और 2 को दोनों को मिला करके एक ही पेपर इस बार हो रहा है। और कब हो रहा है? जनवरी में। किस तारीख को? 17 जनवरी को। और उसमें कैसे होगा? देखिए 2 घंटे का पेपर रहता था एनएससीजेएस का, 80 क्वेश्चंस रहते थे उसमें। इस बार ये लोग टोटल मिला के, दोनों स्टेज का मिला के उस एग्जाम का नाम दिए हैं IOQJS, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स फॉर जूनियर साइंस, IOQJS। और उस एग्जाम में 3 घंटे का पेपर है, जिसमें शुरू का 1 घंटा वही है जो एनएससीजेएस था, बट एनएससीजेएस 2 आवर्स का था, ये 1 घंटे में हो जाता है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। एनएससीजेएस का जब 2 घंटे का पेपर इंडिपेंडेंटली स्टेज 1 होती थी तो 2 घंटे का पेपर था, 80 क्वेश्चन थे। अब IOQJS, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स फॉर जूनियर साइंस, इसमें 3 घंटे का पूरा पेपर है, तो पहला 1 घंटा एनएससीजेएस के अनुरूप है, बस क्वेश्चन में 40 हो जाएंगे, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, जनरली 1 से 99 आंसर रहता है, उसको आपको इंडिकेट करना पड़ता है चॉइसेस में। और बाद के जो 2 घंटे हैं सेम एग्जाम है 17 जनवरी को, एनएससीजेएस और आईएनजेएसओ को मिला करके, जिसको हमने IOQJS नाम दिया है, सेम एग्जाम 3 आवर्स का। तो पहला 1 घंटा उस लेवल का हुआ, पीसीएमबी पेपर हुआ, और बाद के 2 घंटे में एमइज ड्रॉप, मैथ्स इज ड्रॉप, पीसीबी का पेपर हुआ, और वो 2 घंटे में आपने एक तरह से आईएनजेएसओ के लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए पहले जो हर साल होता आ रहा था उसमें क्या था, 300 स्टूडेंट्स ही दे पाते थे सेकंड लेवल का एग्जाम। इस बार सारे बच्चे दोनों लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 3 आवर्स का कॉमन पेपर है। बट हाँ, चेकिंग कैसे होगी? चेकिंग 1 घंटे की पेपर का, जब चेकिंग का समय आएगा 17 जनवरी का एग्जाम के बाद, तो 1 घंटे का, प्रथम 1 घंटे के पेपर के बाद सारे बच्चों में, 20,000 बच्चों में सिर्फ 300 की सेकंड स्टेज पेपर चेक होगी, लगभग मैं बोल रहा हूं। स्टेट वाइज कोटा को भी उसमें दिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, और उन 300 बच्चे की स्टेज 2 की पेपर चेक होगी। ये माना जाएगा कि यही एलिजिबल है स्टेज 2 की पेपर। IOQJS एग्जाम एक ही है, बट नेक्स्ट 2 आवर्स के जो एग्जाम अपीयर सबने किया है दूसरे लेवल में भी, इस बार के लिए बोल रहा हूं, 2020 के लिए, जो 21 जनवरी में 17 जनवरी को होगी। इस तरह से इस बार एग्जाम एक डिफरेंट फॉर्मेट में हो रही है। और फाइनली IOQJS का जो रिजल्ट निकलेगा ना, उसमें कितने बच्चे क्वालिफाइड कहलाएंगे? ओनली 30, क्योंकि दोनों को मिलाकर देखिए एग्जाम हो गया। तो जो फाइनली आईएनजेएसओ एग्जाम जो पहले होता आया था उसमें कितने बच्चे आते थे? 30-35, वैसे 30-35 बच्चे इस बार भी चूज होंगे IOQJS के एग्जाम से। और यही बच्चे, 30-35 बच्चे पहले भी एलिजिबल थे नेक्स्ट 3 स्टेजेस के लिए, 3rd एंड 4th स्टेज के लिए, 5th स्टेज के लिए। आज भी, अभी भी, इस बार भी ये लोग ही 3rd स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें से फिर 6 चुने जाएंगे, और उन 6 का फिर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप पड़ेगा। वो सब चीज वही है, 3rd स्टेज से सारा कुछ वैसे ही है। मुंबई के एचपीसीएससी में ट्रेनिंग होगी 20 दिन की, फिर उसमें 6 को चुना जाएगा उस 20 में से, और उनको फिर 10 दिन की एक और ट्रेनिंग होगी, फिर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बट फॉर दिस टाइम, दिस फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज हैव बीन मर्ज्ड। आई होप आई एम क्लियर। दोस्तों, मेरा वीडियो काफी रिसर्च करके डिफरेंट स्रोतों से बनता है, इसके पीछे मैं काफी मेहनत करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कुछ भी गलत डेटा ना दूं। आपको मैं बार बार अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को आप ठीक से सुने, पॉइंट को नोट किए होंगे तो अच्छी बात, अदरवाइज दोबारा सुने, और उन सभी पेरेंट्स और बच्चों को इसको शेयर करें। पहले तो लाइक करें अगर कंटेंट को, तो मुझे उत्साहवर्धन होगा। और उसका इसको शेयर करें उन सारे बच्चों में जिनके बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के बीच में हो, क्योंकि फ्यूचर में जब ये एग्जाम आएगा तो उनको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसी का भी एग्जाम छूटे नहीं, ये मेरा मकसद है। और उसके लिए सही प्रिपरेशन कहाँ होगी, क्या सिलेबस है, कि क्यों देना चाहिए, ये सब चीजें उनको ज्ञात होगी। आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग एग्जाम का मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा। पहले मैं हर वीक एक वीडियो निकाल रहा था वेडनेसडे को, बट अब मैं, चूंकि रिसर्च का टाइम मुझे और चाहिए, और भी कुछ काम सब आ गए हैं मेरे, अपने कुछ व्यवसाय, अपने कुछ इसके जॉब के इसके कंटेक्स्ट में, तो अब मैं महीने में एक वीडियो निकाल रहा हूं। तो आपको अगला भी मैं थोड़ा सा झांकी दे देता हूं। आरएमओ रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, जिसका मैंने चर्चा भी किया था इस वीडियो में, उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा, और वो भी काफी एग्जॉस्टिव रहेगा। सारे सैलिएंट फीचर्स ऑफ दैट एग्जाम, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम, उसमें कवर्ड होंगे। आशा है आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइटम को हिट कर लीजिएगा, टच कर लीजिएगा, जिससे कि आगे से जब मैं वीडियो बनाऊंगा जितना भी, उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच। From the core of my heart, I wish the students seeing this video and the parents to succeed in such exams. At least give it a honest try, क्योंकि ये exams milestones हैं to a bigger aim of academic success in IIT, NEET and such competitive exams. Thank you so much. नमस्कार।